प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। आप सभी जानते हो स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अणु सूत्र व संरचना सूत्र दोनों समान होते हैं, लेकिन अणु की आकाशीय व्यवस्था जो होती है वह भिन्न भिन्न होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगर हम बात करें तो दो प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंपॉर्टेंट हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 है, अगर हम उनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। एक तो होती है टेट्राहेड्रल और एक होती है स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल में हम बात करते हैं, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो एक चतुष्फलक की तरह होती है, और स्क्वायर प्लेनर प्लेन के अंदर होता है। मेटल्स जो है वो 4 लिगेंड के द्वारा घिरा होता है। इसमें भी टेट्राहेड्रल में भी मेटल्स जो है वो 4 लिगेंड के द्वारा घिरा होता है। अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल के अंदर दो प्रकार की कंडीशन हो सकती है। एक हो सकती है ज्योमेट्रिकल और एक हो सकती है ऑप्टिकल। टेट्राहेड्रल के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती है, लेकिन ऑप्टिकल शो होती है। और स्क्वायर प्लेनर की अगर हम बात करें तो इसमें भी दो प्रकार की कंडीशन है, या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या ऑप्टिकल। क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा सिस ट्रांस प्रकार की व्यवस्था, लेकिन ऑप्टिकल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण यह ऑप्टिकल शो नहीं करता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट शो बाय दीज कंपाउंड। जबकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म it is shown by such complex which do not have plane of symmetry। केवल वे यौगिक की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं जो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रखते। सेकंड है स्क्वायर प्लेनर के अंदर। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो यदि मोनोडेंटेड लिगेंड हो, स्क्वायर कॉम्प्लेक्स की यदि हम बात करते हैं तो यदि मोनोडेंटेड लिगेंड हो तो Ma4 टाइप की हो गई, इनके केवल 1 आइसोमर ही पॉसिबल है। यदि Ma3b दो प्रकार के लिगेंड हो लेकिन दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड हो तो भी केवल एक ही आइसोमर बनता है। Ma2b2 यदि मोनोडेंटेड लिगेंड हो, दो प्रकार के हो तो 2 आइसोमर बनते हैं। यदि मोनोडेंटेड लिगेंड दो अलग अलग प्रकार के हो तो दो प्रकार के आइसोमर बनते हैं, सिस और ट्रांस। अगर हम एग्जांपल देखें जब दोनों लिगेंड दोनों एटम पास पास हो समान तो बोलते हैं सिस, और जब दोनों एक दूसरे के एंटी हो तो हम बोलते हैं ट्रांस। इसी प्रकार जब लिगेंड की संख्या अलग अलग हो इट्स मीन MABCD, जब चारों लिगेंड मोनोडेंटेड हो और अलग अलग हो
तो 3 आइसोमर बनते हैं। यदि बाइडेंटेड लिगेंड हो तो MAA की ऑल्ट वाइज, यदि बाइडेंटेड लिगेंड हो तो MAA की ऑल्ट वाइज। अगर हम स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो MAAAA, तो ये किसी प्रकार की कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यदि MAB 2 टाइप के हो, मतलब बाइडेंटेड लिगेंड हो और दोनों डोनर एटम अलग अलग हो, तो यह सिस और ट्रांस 2 प्रकार की आइसोमेरिज्म शो करेगा। सिस और सेकंड ट्रांस। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए मोस्टली ये कंपाउंड्स आपको पहले भी बताया है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। जैसे कि इस एग्जांपल में यदि हम देखें तो यदि इसके बीच से इसको काटें तो दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, जो ये इंडिकेशन देते हैं कि दो नहीं एक ही यौगिक हैं और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो सकते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार की पाई जा सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, जो नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे।